और सरकार निश्चित तौर पर इस वर्ष के रहते 2023 के रहते पुरानी पेंशन बहाल करेगी, ये मेरे को विश्वास है। जो पेंशन बहाल करेगा वही देश पे राज करेगा। अच्छा। और हमने तो कह दिया कि ओपीएस नहीं तो वोट नहीं, कि अटल की गलती मोदी का सुधार, पुरानी पेंशन दे दो सरकार। पुरानी पेंशन लागू करिए, पुरानी पेंशन लागू करिए, हम इसके हकदार के इतना जुल्म न करिए। नमस्कार साथियों, आप जानते हो कि अभी हम सभी कर्मचारी एनपीएस में हैं। अगर एनपीएस से ओल्ड पेंशन पाना चाहते हैं तो सभी कर्मचारियों को एकता दिखानी होगी शासन के सामने, भारत सरकार के सामने, जिससे कि एनपीएस से पुरानी पेंशन चालू करने में हम सब कर्मचारियों की मेन भूमिका हो। आप कहां पर भी हो, परंतु जब एनपीएस से ओपीएस के लिए लड़ा जाता है तो संगठित होने में देरी नहीं करना चाहिए कि या किसी भी तरह का काम हो। तो ये लेटर आप देख सकते हो, ये लेटर यहाँ पर किसने निकाला, यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट ने ये निकाला गया है। और कब निकाला गया है इसमें यहाँ पर देख सकते हो 5 सितंबर 2023 को। और ये क्योंकि रामलीला मैदान में लाखों आदमियों, लाखों कर्मचारियों के साथ में जन सैलाब उभरा था, जिसको देखकर भारत सरकार, मोदी सरकार भी हिल गई थी। उसको देखकर यहाँ पर ये लेटर निकाला गया, जिसमें आप पढ़ सकते हो। सब्जेक्ट यहाँ पर दे रखा है कि कमेटी टू रिवाइज द पेंशन सिस्टम फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज रिगार्डिंग, मतलब जो भी एनपीएस के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों ने यूनियन का साथ दिया, मतलब यूनियन का मतलब हम सभी कर्मचारियों को समूह का साथ दिया, एनजेसीए का साथ दिया। और 10/8/2023 को रामलीला मैदान में इतनी भीड़ हुई थी कि जिसको देखकर भारत सरकार डर गई थी। तो आने वाले समय में अगर हमारे सामने किसी भी तरह की चुनौती आती है ओल्ड पेंशन के लिए, तो हम उस चुनौती को स्वीकार करके इकट्ठा होना है, चाहे उसके लिए भी किसी भी तरह की हानि हमको उठानी पड़े। एकता ही सबसे बड़ा हथियार है हर चीज को मनाने के लिए भारत सरकार के सामने कर्मचारियों के लिए। ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल करो, ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल करो। आप सभी कर्मचारी जानते हैं, चाहे राज्य के कर्मचारी हो चाहे केंद्रीय कर्मचारी हो, आप जानते हैं कि न्यू पेंशन स्कीम में रिटायर होने के बाद में कितनी पेंशन मिलती है और ओल्ड पेंशन स्कीम में रिटायर होने के बाद में कितनी पेंशन मिलती है। यह कर्मचारी को जब समझ में आया, जब एनपीएस के रूप में कर्मचारी रिटायर्ड हुआ और उसको एनपीएस के रूप में पेंशन मिली। 15 या 20 साल नौकरी करने के बाद में एनपीएस के रूप में कर्मचारी को 1500 2200 रुपये मिलने चालू हुआ, तो धीरे धीरे कर्मचारी जाग उठा कि अगर इस तरह से एनपीएस में पुरानी पेंशन स्कीम में इतना अंतर है तो हमारी बुढ़ापे की लाठी टूट जाएगी, हम बुढ़ापे में क्या करेंगे। इतना कर्मचारी जाग चुके हैं। और कर्मचारी जागने की शुरुआत और पुरानी पेंशन की शुरुआत कहां से मिली, आप जानते हो कि राजस्थान राज्य ने अपने बजट में सबसे पहले पुरानी पेंशन चालू करने, बहाल करने की सबसे पहले राज्य सरकार राजस्थान ने घोषणा की थी। और उस घोषणा ने पूरे देश के कर्मचारियों को हिला दिया। और अभी 2023 के अंतिम राज्य में चुनाव हुआ था, वो हुआ था कर्नाटक में। तो कर्नाटक में कोई भी पार्टी हो अगर जीती है तो वो जीती है तो कर्मचारियों की बदौलत। कर्मचारियों ने सीधा सीधा कह दिया कि जो पुरानी पेंशन चालू करेगी वही सरकार देश पर राज करेगी। जो पेंशन बहाल करेगा वही देश पे राज। क्या हम पुरानी पेंशन को लागू कर पाएंगे, एनपीएस को खत्म कर पाएंगे? क्या हम एकजुट है? धीरे धीरे ये बात इतनी फैल चुकी है आग की तरह, और उसमें इतनी ज्यादा कर्मचारी जाग चुके हैं और वो जानते हैं कि पुरानी पेंशन नहीं मिली तो इस महंगाई में बुढ़ापा कटना बहुत ही बड़ी कठिनाई का एक मंजर सा, एक संकेत दिखाई दे रहा है। पुरानी पेंशन नहीं मिली और एनपीएस के रूप में मिली तो हमारा बुढ़ापा नहीं कट पाएगा। तो उसी तरह से जेसीएम होती है, रेलवे के शिव गोपाल मिश्रा जी को 2 जून 2023 को एक लेटर लिखा जाता है। किसके द्वारा लिखा जाता है आप जानते हैं कि इंडिया का फाइनेंस सेक्रेटरी के साथ में 9 जून 2023 को ओल्ड पेंशन स्कीम पर पेंशन में सुधार के लिए शिव गोपाल मिश्रा जी को जेसीएम मीटिंग के तहत बुलाया गया है। और रूम नंबर 72 में यह पेंशन को लेकर
जो वित्त सचिव है टीवी स्वामीनाथन जी के साथ में मीटिंग होगी, इसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे और आप सभी कर्मचारी जागते रहे, नहीं तो एक दिन आपको एनपीएस लेने पर मजबूर होना पड़ेगा। ये वक्त है कि कर्मचारी 2024 में सरकार बदल सकता है और ओल्ड पेंशन स्कीम चालू कर सकता है। बदलाव तो रेलवे के साथ साथ में राज्य और केंद्र के हर वर्ग के कर्मचारी यही चाहते हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम चालू हो, परंतु उसके लिए हम सभी कर्मचारियों को एकजुट रहना होगा। और सरकार, चाहे वो विपक्ष की सरकार हो चाहे वो वर्तमान की सरकार हो, पता चलना चाहिए कि ओल्ड पेंशन स्कीम चालू नहीं की तो हमारी सरकार जा सकती है। और विपक्ष को यह भी पता होना चाहिए कि अगर हमने ओल्ड पेंशन की स्कीम की घोषणा कर दी तो हमारी सरकार 2024 में आ सकती है। तो आप किसके साथ में हैं? कि आप ओल्ड पेंशन के साथ में हैं या एनपीएस के साथ में हैं? तय आपको करना है दोस्तों। आपकी आवाज और इंडियन रेलवे किसान यूट्यूब चैनल पे इसकी पूरी रिपोर्ट दी जाएगी और ये पूरा वीडियो देखिए कि एक कर्मचारी को 1500 रुपये मिलता है और हर महीना वो कैसे अपना इस महंगाई में घर चलाता होगा। अरे एक पुरानी पेंशन स्कीम है जो आप रिटायर होने से पहले एक महीने की जो दिन पगार होती है उसका 50% मिलता है, आप जानते हो। उसके बावजूद भी कर्मचारी एकजुट नहीं है ओल्ड पेंशन के लिए और पुराना एनपीएस को खत्म करने के लिए। नहीं, अगर 2024 में ओल्ड पेंशन स्कीम के दबाव नहीं बनाया और चुनाव में ओल्ड पेंशन स्कीम का बहाल नहीं किया गया तो आपको कभी भी ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं मिलेगी और आपके बच्चे और आपका दिल यही कहेगा कि आपने कुछ नहीं किया कर्मचारी होने के नाते। तो आप अपने विश्वास और आपके आत्मसम्मान को मार रहे हो। आपके आत्मसम्मान को जगाओ और विश्वास को पैदा करो कि हमको कठिनाइयों के साथ में भले ही गुजरना पड़े परंतु ओल्ड पेंशन स्कीम लेना है, ओपीएस बहाल करानी है। तो कोई काम माई का लाइन नहीं है कि संघर्ष के बिना कुछ मिला हो। अगर संघर्ष नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला। तो आप क्या चाहते हो, ओल्ड पेंशन स्कीम या फिर एनपीएस स्कीम? आपके बालाराम जी पारोतिया, ग्राम पलदुना, निवासी जिला रतलाम। आप 2017 में सेवानिवृत्त हुए थे। आप देखिए सरकार द्वारा एनपीएस की अंशदायी पेंशन योजना में आपको 350 रुपए मिल रहे हैं। आपको लकवा हो गया है, इनके घर में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि इनके इलाज हो सके। इनकी दुख, इनका पीड़ा और इनकी जो बुढ़ापे में जो सम्मान जो अपमान में बदल चुका है, इसके लिए मैं यह कठिन यात्रा पर चलते हुए हमारे माननीय लोक कल्याणकारी मुख्यमंत्री जी से निवेदन करने जा रहा हूं कि इन दिवंगत आश्रितों और सेवानिवृत्त शिक्षकों की जो बुढ़ापे में जो सम्मान मिलना चाहिए वो अभी अपमान में बदल चुका है। इसको वापस सम्मान दो और पुरानी पेंशन बहाल करो, इनको ग्रेजुटी प्रदान करो, इनके आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करो। इसलिए मैं परशुराम कापड़िया इनके समर्थन में लौटते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी जो हमें माँ के समान दुलार देते हैं, तो माँ के साथ में मामा होते हैं। हम जैसे माँ बच्चे की जिद पूरी नहीं करती है तो बच्चा लौटने लगता है। इसी प्रकार से जब बच्चा पहला शब्द बोलता है तो मामा बोलता है, तो मामा भी माँ के बराबर है। हम मामा जी से निवेदन करने जा रहे हैं, अब हम शिक्षक साथी जो ये दिवंगत आश्रित और सेवानिवृत्त है, ये भी जिद करके अब लौटते हुए हमारी मांगे मनवाना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत। ने सीधा सीधा कह दिया कि जो पुरानी पेंशन चालू करेगी वही सरकार देश पर राज करेगी।